राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी है माजी ये पीहर तो आपका भी नहीं है। ट्रिन 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 अलार्म घड़ी भी पूरा गला फाड़कर चिल्ला रही थी। ओफ दीपा, अलार्म क्यों लगाया है आज? अगर लगाया है तो बंद क्यों नहीं कर रही हो? अरे तुमसे कह रहा हूँ, कान में रुई डालकर सारे गधे घोड़े बेचकर सो रही हो। राघव ने रजाई में से मुंह निकालकर जल्लाकर बोला। अलार्म की आवाज़ से तो नहीं, बल्कि दीपा की मीठी नींद के दुश्मन पतिदेव की कर्कश आवाज़ से ज़रूर दीपा की नींद खुल गई। रजाई में से धीरे से हाथ निकाला और बगल में रखी साइड टेबल पर टटोलते हुए अपनी पूरी शक्ति से बजते हुए अलार्म को ठक करके मारा और वापस से रजाई में हाथ घुसा लिया। उफ, कितनी ठंड है बाहर। थोड़ी देर बाद ठक 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 दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से ठकठकाया और कोई आवाज़ नहीं सुनकर ठकठकाने की आवाज़ और तेज़ हो गई। अरे बहू, सोती ही रहेगी क्या? बाहर कंचन देवी जी की आवाज़ गूंजी। क्या दीपा, तुम अभी तक मुंह खोलकर सो रही हो? जाओ जल्दी, नहीं तो माँ दरवाज़ा ही तोड़ देगी। राघव ने एक बार फिर जल्लाते हुए कहा। राघव, हम आज सुबह 3:30 बजे तो कार से लंबा और थकाऊ सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। फिर आकर बच्चों के और इस कमरे की डस्टिंग करी, चादरें बिछाई, दोनों टॉयलेट साफ़ करके कपड़े बदले। सोते सोते 4:30 बज गए थे, तभी तो अलार्म लगाया मैंने। सासू जी की आदत अभी तक नहीं बदली है। खुद उठे ना उठे पर बहू की सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं छूटनी चाहिए। दीपा ने भी जल्लाते हुए कहा। यार, अब तुम सुबह सुबह अपना टेप रिकॉर्डर शुरू मत करो। जाओ जल्दी से उठ जाओ। तुम्हें तो बस देर से उठने का बहाना चाहिए। ना जाने कितनी नींद आती है तुम्हें। बहू हो तुम, रश्मि क्या सीखेगी तुमसे? कहते हुए राघव ने सिर के ऊपर तकिया लगाया और सो गया। दीपा ने उठकर अंगड़ाई ली। अभी भी शरीर में थकान बाकी थी। पूरे 8 घंटों का सफ़र करके आए थे और आने से पहले भी पैकिंग, घर समेटना और दूसरे कामों की वजह से थकान अलग हो गई थी। जल्दी से टॉयलेट में गई, फ्रेश होकर नहाने लगी तो गर्म पानी के साथ ही पुरानी गर्मा गर्म बातें भी याद आ गई। सर्दियों में शादी हुई थी, जब सुहाग की सेज पर बैठी हर नई नवेली दुल्हन की तरह अपने ढेरों अरमान सजा रही थी, मीठे मीठे सपने बुन रही थी, तो सासू जी आई और धीरे से बोली। देख बहुरिया, घर में बड़ी बुआजी और तेरी चाची सास भी है। अभी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना। कोई भारी साड़ी पहनना और नीचे आ जाना। यह अलार्म घड़ी दे रही हूँ तुझे। कितने बजे तक तैयार होकर आना है मुझे? दीपा ने सकचाते हुए पूछा। सुबह 6:30 बजे तक तो आ ही जाना। और दीपा ने अलार्म घड़ी देखी। रात के 11:30 बजा रही थी। राघव अपने दोस्तों और कजिन्स के साथ हंसी मजाक में व्यस्त था और इतने दिनों की शादी की रस्मों की वजह से दीपा ठीक से नींद भी नहीं ले पाई थी। नींद से उसकी आंखें बोझिल तो हो ही रही थी, पर सासू जी की बात सुनकर और घबराहट और चिंता हो गई। जोरदार नींद आने लगी। रात करीब 11:45 बजे थे तब राघव आया। कुछ देर बाद तय करी तो दीपा के मुंह से एकदम से निकला, मुझे सुबह 5 बजे जगना है। नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार होना है। साड़ी ठीक से पहननी नहीं आती तो आधा घंटा तो लगेगा। राघव भौचक्का होकर अपनी नई नवेली दुल्हन को देखने लगा। दीपा की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी और शायद उसे भी कुछ पता नहीं था कि वह क्या बोल रही है। खैर, कुछ देर में गहरी नींद की आगोश में थी। अपने माता पिता की लाडली और 2 भाइयों की छोटी बहन दीपा यूँ तो अक्सर सुबह 7 बजे तक जग जाया करती थी। परीक्षाओं के समय तो सुबह 5 बजे उठकर पढ़ा करती थी, पर एक संडे ही तो था जिसमें वे अक्सर थोड़ा देर तक सोना पसंद करती थी। नींद खुल जाया करती थी, लेकिन फिर भी सुबह की मीठी नींद उसे बहुत पसंद थी। धीरे धीरे जब बड़ी हुई, शादी लायक हुई तो दादी और माँ अक्सर कहने लगी थी, दीपा अब शादी के बाद अपने घर आराम से सोना, पूरा समय तो पढ़ाई और नौकरी में निकाल रही है। सुबह के समय थोड़ा घर के कामकाज सीख ले, नहीं तो ताने सुनने को मिलेंगे। पर विवाह के बाद सर्दी हो गई हो या गर्मी, सुबह 7 बजे से पहले नहा धोकर संस्कारी बहू का वेश धारण करके काम में जुट जाना होता था। चाहे रात को कितनी ही देर से सो, पर घड़ी का 1 मिनट भी इधर उधर होता तो सोने
को लेकर कई बातें सुनने को मिल जाती। एक संडे भी सोने को नसीब ना होता। घर के बाकी सभी लोग छुट्टी वाले दिन भी चद्दर तान कर सोते थे, पर घर की बहू अगर देर से उठेगी तो बरकत चली जाएगी। घर की लक्ष्मी को तो सुबह सवेरे नहा धोकर तुलसी जी पर जल अर्पण करके सबके लिए सुबह का अमृत बनाना होता है। दिन में यदि अपने कमरे में थककर थोड़ा आराम करने जाओ तो घर की बहू को आराम कहाँ नसीब होता है। घर की घंटी बजने पर दरवाजे भी सिर्फ बहू को ही खोलने हैं। अब बहू खाली कैसे बैठी है तो भूले बिसरे स्टोर रूम की सफाई, गेहूं दाल चावल साफ करने, साड़ी में फॉल लगाने, सूखा नाश्ता बनाने, कमरा जमाने, अलमारियां जमाने जैसे काम सासू जी पकड़ा देती। कुछ साल बाद बेटा हुआ और इधर पतिदेव का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। सासू जी ने यह कहकर रोक दिया कि बच्चा अभी छोटा है, अकेला संभाल नहीं पाओगी। राघव भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी अकेले कैसे उठाएगा, अपनी नौकरी करेगा या तुम दोनों को संभालेगा। राघव को भी यही चाहिए था। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बीवी की शिकायतें फरमाइशें नहीं। शनिवार को आता तो अगले दिन संडे को देर तक सोता। दीपा को बच्चे की वजह से भी वक्त बेवक्त जागना पड़ता तो रात की नींद भी पूरी नहीं हो पाती, तो पूरे दिन सुस्ती चढ़ी रहती। दोपहर को बेटे को सुलाने के बहाने से आकर एक झपकी लेने का सोचती, पर उसमें भी सासू धीरे से दरवाज़ा खोलकर धीरे से पूछती, मुन्ना सो गया क्या, बाहर आ जा। पता नहीं इन्हें कैसे पता चल जाता है। सासू जी तो पीछे से नींद पूरी कर लेती है, बहू को काम में उलझाकर झपकी ले लेती, पर बहू कैसे सो जाए। और दोपहर को तो कभी नहीं। अरे सासू जी भी तो कभी बहू रही होगी ना। क्या बहू की इतनी सी परेशानी नहीं समझ सकती। ना जाने सास बनते ही कौन सा सासपन तन मन में घुस जाता है। एक एक करके चुन चुन कर बदले लेती है। एक ही ताना, अरे हमने भी तो किया था तो तुम्हें भी करना है। बहू हो, बहू की तरह रहो। अब तो पतिदेव भी ज्ञान बांटने लगते थे। क्या भैंस के जैसे पसरी रहती हो, सुबह भी तुमसे उठा नहीं जाता, कितना सोती हो तुम। पर पतिदेव को ये नज़र नहीं आता कि बेचारी पत्नी 24 घंटे मशीन की तरह से काम करती है, एक टांग पर घूमती रहती है, सबकी फरमाइशें पूरी करती है, घर भी संभालती है और बच्चों को भी संभालती है। अरे इंसान हूँ तो नींद तो आएगी। या यह भी भूल गए कि पत्नी भी इंसान होती है। घर के सभी लोग खुद तो समय से सो जाते हैं, आराम से उठते हैं, फिर केवल बहू के ऊपर ही ये जुल्म क्यों। एक दिन हिम्मत करके सासू जी से कह ही दिया, अम्मा जी मैं भी सोना चाहती हूँ, मुझे भी पूरी नींद चाहिए। बहू अपने मायके जाकर सोना, इतना सोना जितना सोना हो सोना। छुट्टियों में मायके पूरी नींद करके आ जाया कर। ससुराल में तो बहू का फर्ज होता है सूर्योदय के पूर्व उठना, तभी तो बरकत आती है। गृह लक्ष्मी होती है बहू, यही तो संस्कार होते हैं। लक्ष्मी आती है या बरकत आती है इसका तो पता नहीं, पर दीपा को नींद बहुत आती थी। उसे अब समझ में आ गया था। शादी के पहले माँ ने कहा अपने घर जाकर सोना, और जब ससुराल आई तो सासू जी ने कहा मायके जाकर सोना। आखिर सोऊं कहाँ, ना मायके में ना ससुराल में। तब दिमाग में यह बात आई थी कि अब तो अपने घर में जाकर ही सुकून की और चैन की नींद लूँगी। पर अपना घर ठीक है, मुन्ना भी अब 2 साल का होने को आया है। यहाँ भी तो मुन्ने के साथ ही पूरा घर संभालती हूँ, तो पति के साथ भी संभाल लूँगी। और अब अपने घर जाकर के ही सोऊंगी। और बस दीपा ने प्रण ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए पति के साथ ही रहना है। अब ये सिर्फ सोने की बात नहीं थी। दीपा को खुद के लिए फुर्सत के 2 पल नहीं मिलते थे। पूरे दिन मशीन की तरह काम करते रहना, घर के निर्णय में भी शामिल ना करना, कहीं बाहर आने जाने के लिए 10 बातें सुनना, छोटी छोटी बातों पर ताने सुनना। अब अपने घर जाकर ही चैन की सांस लूँगी, सुकून और फुर्सत के कुछ पल खुद के लिए निकालूंगी। अपनी पसंद से खाऊंगी, अपनी पसंद से पहनूंगी, अपने शौक़ भी पूरे करूंगी। दीपा ने सोच लिया था। थोड़े संघर्ष के बाद दीपा अपने पति के साथ दूसरे शहर में चली गई। कुछ सालों बाद दूसरी बेटी रश्मि हो गई। सुबह की मीठी नींद तो अब भी कहाँ नसीब हुई। वहाँ ससुराल में सासू जी कंचन देवी जी बोलती थी, तो यहाँ उनका लायक बेटा राघव।
दीपा, यहाँ आकर तो तुम आलसी हो गई हो। सुबह भी सोती हो देर तक, दोपहर को भी सोने लगी हो। सुबह 7 बजे तक सोना कोई देर तक सोना नहीं होता है राघव। मैं घर का पूरा काम करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, सब जिम्मेदारी निभाती हूँ। वह सब तो नज़र नहीं आता। तुम भी तो दरियाई घोड़े की तरह पसरे रहते हो। कुछ सालों बाद सुबह बच्चों के स्कूल, दोपहर को पढ़ाना, होमवर्क और रात को फिर वही देर से सोना। एक रविवार मिलता है तब दीपा सुबह की मीठी नींद ले पाती। राघव ने इसमें भी टांग अड़ाने की कोशिश करी तो दीपा ने भी राघव की नींद उड़ा दी। फिर दोनों पक्षों में सुलह हो गई और अब सोते समय दोनों कुछ नहीं कहते, पर पति लोगों की आदत आसानी से कहाँ जाती है। सोकर उठने के बाद वह ताना मारने में मोबाइल और सुबह की मीठी नींद पर हमेशा कुछ न कुछ कहने से बाज नहीं आता। अरे बहू, कितनी देर तक सो रही है? कुछ दिनों बाद मायके जाएगी तो अपने मायके जाकर सोना। कंचन देवी जी की आवाज़ सुनकर दीपा एकदम ख्यालों से बाहर आई। गर्म पानी से नहाते नहाते शायद वे पुरानी बातों के सपने में खो गई थी या कहीं सो तो नहीं गई थी। तभी बाहर राघव की आवाज़ आई, जो शायद आपकी माँ से कह रहा था, माँ वह नहा रही है, आ जाएगी। बाथरूम का दरवाज़ा नॉक करके राघव ने जल्दी से बाहर आने को कहा। तैयार होकर दीपा बाहर आई तो देखा ससुर जी कुछ कहते हुए और घूरते हुए अपने कमरे में लेटने के लिए चले गए थे। क्या बात है, अलग रहने लग गई तो? सुबह उठना भी भूल गई है तू तो। और रश्मि दीपा की 6 साल की बेटी को क्यों नहीं उठाती है? सो रही है, अभी तक उसकी जल्दी उठने की आदत डाल। अम्मा जी, आज सुबह 3:30 बजे पहुँचे हैं, देर से सोए हैं तो कुछ देर बच्चों को सोने देते हैं। वैसे भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो जल्दी ही उठते हैं, बस संडे को, और अभी सर्दी की छुट्टियां शुरू हुई है तो 7:30 बजे उठते हैं। अरे तुझे रोहन दीपा का 10 साल का बेटा को उठाने को नहीं बोल रही, रश्मि को कह रही हूँ। वह लड़की है तो लड़कियों को जल्दी ही उठना चाहिए। अम्मा जी, लड़का हो या लड़की, उठने से क्या लेना देना? अगर उठना है तो दोनों को ही समय पर उठना चाहिए। और रही बात रश्मि की, तो ये उसका घर है, ससुराल नहीं। और फिर आप ही तो कहती है मायके में जाकर ही सोना चाहिए, दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे अम्मा जी, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, ये आपका भी ससुराल ही है, मायका नहीं। ये बात मुझे अब समझ आ गई है। अगर मैं उठूंगी तो कल से आप भी सुबह जल्दी उठेंगी, दीपा ने कहा। अरे बहू, बुढ़ापा है मेरा तो, और ये अब यही मेरा घर है, कंचन देवी जी ने गुस्से में कहा। अगर ये आपका घर है तो ये मेरा भी घर है। अगर आप सोओगे तो मैं भी सोऊंगी। आप भी तो इस घर की सर्वप्रथम वाली गृहलक्ष्मी हो। वैसे भी सुबह उठने से तो बरकत आती है। बुढ़ापा है तो जल्दी ही उठना चाहिए। कल से मैं आपको मॉर्निंग वॉक पर ले चलूँगी, तैयार रहिएगा। ये लीजिए आपकी अलार्म वाली घड़ी, मैंने सुबह 6 बजे का अलार्म सेट कर दिया है। इसमें दीपा ने मुस्कुराते हुए अलार्म घड़ी कंचन देवी को पकड़ा दी। ये वही वाली अलार्म घड़ी थी जो कंचन देवी जी ने उसे सुहागरात के दिन पकड़ाई थी। कंचन जी बहुत भौचक्की होकर कभी दीपा को, कभी अलार्म घड़ी को मुंह खोले देख रही थी, और दीपा गुनगुनाते हुए सुबह की अमृत मतलब चाय बनाने चल दी। आखिर सासू जी को भी तो पता चले कि सप्ताह में एक ही दिन मिलता है सोने को। अगर सप्ताह में एक मीठी नींद वाला संडे उसे यहीं ससुराल में भी मिल जाए, तब सासू जी भी नहीं कहेगी बहू अपने मायके जाकर सोना। दोस्तों, कई घरों में सर्दियों में भी कठोर नियम रहता है कि बहू को मुंह अंधेरे ही उठना होता है। सप्ताह में एक दिन भी उसे सुबह सामान्य समय पर उठना नसीब नहीं हो पाता। घर के सभी सदस्य भले ही घर में काफ़ी देर से उठते हो, पर एक बहू होने के नाते उसे सुबह उठना ही पड़ता है ताकि घर में बरकत रहे। तो क्या सिर्फ एक घर की बहू के उठने से ही घर में बरकत आ जाती है? और अगर एक बहू या पत्नी गृहलक्ष्मी होती है तो बेटा भी तो भगवान समान माना जाता है। पति परमेश्वर होता है, सास ससुर जी ईश्वर तुल्य माने जाते हैं। तो सभी भगवानों को एक साथ सुबह जल्दी उठने का आनंद लेना चाहिए। एक बहू के लिए ससुराल को भी उसका घर समझने दीजिए, एक ऐसा घर जहां उसे सुकून और शांति भरी नींद आ सके। अपने लिए वे बस फुर्सत के 2 पल निकाल सके, अपने शौक़ पूरे कर सके।
तब कोई सास ये नहीं कहेगी कि बहू मायके जाकर सुनना, और बहू ये नहीं कहेगी कि मम्मी जी ये मायका तो आपका भी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।